जय हिंद। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग जनन, जीव जनन। मतलब कि आज की जो क्लास चलने वाला है हम लोग का जीव जनन से, और हम लोग का कई ऐसे क्लास चल चुके हैं, लगभग 6 क्लास चल चुका है। क्लास के फॉर्म में चलेंगे 6, और बायोलॉजी के पार्ट में हम लोग 2 वीडियो बन चुका है बायोलॉजी में 2 चैप्टर का। और आज की जो बायोलॉजी में आज की जो क्लास है हम लोग का 3 है, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर पड़ा हुआ है ऐसे कई वीडियो, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव और साइंस की तैयारी करना चाहते हैं क्लास 10th या 12th या कोई भी एग्ज़ाम के, तो हमारे साथ जुड़कर तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि बोल रहा है कि पुष्प पादपों में लैंगिक जनन होता है, बताइए। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अगर पुष्प पादपों में लैंगिक जनन की बात करते हैं तो फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा? फूल द्वारा होता है ना। लैंगिक जनन मतलब कि सेक्सुअल जनन किससे होता है? तो फूलों द्वारा होता है, पौधों में, ठीक है। यहाँ पे अलैंगिक नहीं पूछा है, लैंगिक पूछना है, सेक्सुअल पूछा है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि ऐसे मोस्ट व्यूअर्ड क्वेश्चन लगभग कि 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर हमारे साथ अंत तक बनिएगा तो कुछ बेहतरीन ऐसे बात भी बताएंगे कि जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत अच्छा बात होगा ना, ठीक है। चलिए, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, बताइए। मानव के जो मादा है, मादा मतलब कि फीमेल, कौन सा जनन भाग नहीं है? अंडाशय तय भी किया है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिनी नहीं है, डिंबवाहिनियाँ भी है, शुक्रवाहिनी नहीं है। शुक्रवाहिनियाँ जो होता है मेल का भाग होता है। किसका? तो मेल का, पुरुष का भाग होता है, ठीक है। तो सी होगा आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि नर युग में मादा युग के संबंध को कहते हैं। नर युग तथा मादा युग की जो संबंध बनता है, बोले कि संलग्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? किण्वन या बौनापन या मधुपन, इनमें से कोई नहीं। और नर युग और मादा युग की जो संलग्न होता है उसे बोलते हैं बौनापन होता है। क्या होता है? बौनापन ना, बौनापन। तो हम लोग का बी आंसर होगा, याद रखिएगा चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, स्क्रीन पर बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंग पादप का उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन इनमें से एक लिंग का पादप उदाहरण है? ए में दिया है हम लोग का सरसों, बी में दिया है गुड़हल, और सी में दिया है पपीता, और डी में दिया है मटर, बताइए। इनमें बोला है कि एक लिंग का पादप उदाहरण है, बताइए। एक लिंग का पादप उदाहरण कौन है हम लोग का? तो जो पपीता होता है एक लिंग का पादप उदाहरण है। कौन है? पपीता एक लिंग का उदाहरण है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, बताइए। मुकुलन द्वारा अगर प्रजनन की बात करते हैं तो ईस्ट अमीबा में नहीं होता है, ईस्ट में होता है। किस में? ईस्ट में होता है। ईस्ट में हम लोग का मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। किसके द्वारा? तो मुकुलन द्वारा। तो हम लोग का ईस्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है, बी होगा। आप बोल रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है स्क्रीन पर। बोल रहा है कि फूलों में नर जनन अंग होता है, बताइए। जो फूल है, फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन या प्रजनन अंग होता है फूलों में। पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। यही हो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, पुंकेसर होता है ना, ठीक है, याद रखिएगा, ये आंसर होगा हम लोग का। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विखंड होता है, बताइए। जो द्विखंड होता है क्या होता है? अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, या लिस्मेनिया होता है, इनमें से कोई नहीं। अगर द्विखंड की बात करते हैं तो हम लोग की जो अमीबा होता है यह द्विखंड होता है। क्या होता है? तो द्विखंड होता है अमीबा, ठीक है। चलिए तो ए नंबर आंसर होगा हम लोग का द्विखंड का। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है? किस जीव में बहु विखंडन होता है? अमीबा में, या हाइड्रा में, या मलेरिया परजीवी में, या ईस्ट में?
अभी बताएं कि बहु मतलब द्वि किस में होता है, अमीबा में होता है ना, ठीक है, अमीबा में होगा। तो ये हम लोग का आंसर होगा, 8 का आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है कि बायोफाइलम में कौन से भाग जो कायिक प्रबंधन होता है। बायोफाइलस में ऐसा कौन सा भाग है जो कायिक प्रबंधन होता है, पत्तियां, जड़, तना या फूल। तो पत्तियां होता है जो कायिक प्रबंधन में आता है, तो ए आंसर होगा, ठीक है, 9 का ए होगा ना, पत्तियां होगा। बोल रहा है कि मानव मादा में निषेचन होता है, तो निषेचन होता है हम लोग का फ्लोपियन ट्यूब में। हम बताए थे कि जो मानव का मादा जनन अंग होता है ऐसे होता है ना, यही ना है मानव के मादा जनन अंग यही है ना। इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं गर्भाशय, इसको बोलते हैं गर्भाशय, इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, ये फिर समझ लीजिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो होता है हम लोग का, ये होता है अंडाणु, क्या होता है, अंडाशय, अंडाशय। तो इसी को बोलते हैं, यहीं पर हम लोग का इधर से शुक्राणु आता है मिलकर, इधर से इधर से अंडाणु जाता है, इधर से जाता है शुक्राणु ना। जब इधर से शुक्राणु जाता है फ्लोपियन ट्यूब के पास, इधर से आता है अंडाणु, इन दोनों का मिलन यहीं पे हो जाता है। ये जो जगह होता है इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब। तो फ्लोपियन ट्यूब हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी आंसर होगा ना, फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। यही होता है मानव का गर्भाशय, यही होता है, इसी को बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, इनमें से सभी में। तो अगर तने द्वारा अगर कायिक प्रबंधन की बात करते हैं तो हम लोग का, तो इनमें से सभी होगा, पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी, इनमें से सभी में हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर होगा, 11 का डी आंसर, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन हम लोग का वो रहा है कि खंडन द्वारा प्रजनन होता है, बताइए खंडन द्वारा किस में प्रजनन होता है, मेढक में या सितारा मछली में या टीगे में या कोए में, बताइए। और खंडन द्वारा अगर प्रजनन की बात करते हैं तो सितारा मछली में होता है, किसमें, सितारा मछली में। तो बी आंसर हो जाएगा हम लोग का, सितारा मछली ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कायिक प्रबंधन संभव है, कायिक प्रबंधन संबंध है जड़ में, तना में, पत्ती में, इनमें से सभी, डी में दिया इनमें से सभी। तो अगर बात करते हैं कायिक प्रबंधन संभव है तो जड़ों में भी होता है, तना में भी होता है, पत्तियों में, तो डी हम लोग का आंसर होगा, इनमें से सभी में क्या होता है, सभी में होता है ना, डी होगा 13 का आंसर। आप बोल रहे 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है स्क्रीन पर। 14 नंबर क्वेश्चन बोल दिया कि तने पर अपस्थानीय कलियाँ पाई जाती है, पौधे में अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है, पुदीने में, आलू में, बायोफिलस में, इनमें से सभी में, बताइए। तने पर अपस्थानीय कलियाँ पाई जाती है कहाँ में, तो फूलों में आलू में होता है, किसमें, तो आलू में होता है ना, आलू में होता है। तो तने में अपस्थानीय कली कहाँ पाई जाती है, तो आलू में, तो बी होगा आंसर। पंद्रहवां क्वेश्चन बोल रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, बताइए। मुकुलन द्वारा अगर पूछेंगे कि अलैंगिक, एसेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल की बात कर रहा है, तो किसमें होता है, हम लोग का हाइड्रा में ही होता है ना। हाइड्रा के जो आकार होता है हम लोग का कुछ ऐसा होता है, बताते दिखा देते हैं ना। हाइड्रा के कुछ आकार ऐसे होता है और यहीं से कुछ दूसरा निर्माण करता है, यही टूटकर फिर एक अपना निर्माण कर लेता है जीव ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है कि 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, बताइए। जो अलैंगिक जनन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इन मुकुलन ना, तो बटिंग द्वारा बोल रहा है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव
टू बटिंग द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में या लेशमानिया में। ई जो होता है अलैंगिक तो ईस्ट में होता है। किस में? तो ईस्ट में होता है। तो बी आंसर होगा 16 का। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन मानव में मदाजनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव के मदाजनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय तो अभी हम समझा देते हैं, फिर से देख लीजिए। ये जो मानव का यही ना होता है, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। शॉर्टकट लिख रहे हैं और लिख दिया अंडाशय। ये भी होता है अंडाशय, समझिएगा। ये होता है फलोपियन ट्यूब, एफ लिख दिए। ये होता है गर्भाशय ना, गर्भाशय। तो अंडाशय मिला, गर्भाशय मिला, शुक्राणु कहीं मिला है, शुक्रवाहिनियाँ नहीं मिला है। डिम्बो वाहिनियाँ भी होता है, लेकिन हम लोग का सी नहीं होता है। शुक्रवाहिनी यही होता है मानव के नर जनन तंत्र में। नर जनन तंत्र में जो शुक्राणु को ले जाने वाले को बोलते हैं शुक्रवाहिनियाँ बोलते हैं। ठीक है, सी होगा आंसर। डिम्ब वाहिनियाँ जो गर्भाशय के फॉर्म में होता है नीचे वाला, उसको बोलते हैं डिम्ब वाहिनियाँ। आप चलिए देखिए 18 में बोल रहा है कि परागकोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या परागकण। और बाह्य कोश की बात करते हैं तो बाह्य दल होता है। क्या होता है? तो बाह्य दल होता है। बाह्य कोश में बाह्य दल होता है। बाह्य परागकोश न बोला है, परागकोश में परागकण होता है। क्या होता है? तब परागकोश में होता है परागकण। डी होगा आंसर हम लोग का। क्या होता है? परागकण। परागकण होता है ना, याद रखिएगा। तो परागकण 18 का हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, याद रखिए। चलिए परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि गतिशील जनन कोशिका में नर युग्म तथा जिस जनन कोशिका को भी भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्म तथा जिस कोशिका बोलिए जिन कोशिका में भोजन का भंडारण होता है उसे क्या कहते हैं? जननांग बोलते हैं, उभयलिंग बोलते हैं, परागकण बोलते हैं या मदा युग्म बोलते हैं। गतिशील जनन कोशिका में नर युग्म तथा जिन जनन कोशिका में भोजन का भंडारण होता है उसे बोलते हैं मदा युग्म। क्या बोलते हैं? मदा युग्म। जो डी होगा आंसर। 20 बोल रहा है एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होता है? एड्स रोग असुरक्षित यौन संपन्न, खून की कमी, विटामिन की कमी या पोषण। जो एड्स होता है, मान लीजिए ये हो गया मादा का जनांग हो गया ना, मादा का जनांग हो गया, ये हो गया, यहीं पे होता है स्पर्म जाने वाला रास्ता होता है, यही होता है अंडा से मादा का। क्या होता है कि एड्स होने का एक ही बीमारी होता है कि कोई जो फीमेल होता है मेल से संबंध बना लेता है। मेल से जैसे संबंध बनता है तो इसमें ये कंडोम का यूज़ किया जाता है, उसका यूज नहीं कर पाता है जो मेल। इसमें जो रोग हुआ होता है वही आ जाता है किसमें? तब फीमेल में आ जाता है। कंडोम का यूज़ करते हैं तो अगर यूज करते हैं और सेक्सुअल कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति में एड्स हुआ है पहले से, अगर वह संबंध बनाता है फीमेल और मेल का, जब दोनों के बीच अगर संबंध बनता है तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मेल का अगर एड्स हुआ रहेगा तो यहाँ पे फीमेल में चला जाता है। अगर मेल में अगर जो एड्स हुआ रहेगा तो फीमेल में चला जाएगा, अगर फीमेल में हुआ रहेगा तो मेल में चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए कि यहाँ पे कई रोग फैल रहे हैं। इसमें हम लोग का एड्स होता है, बहुत बीमारी, खतरनाक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि शरीर पूरा पतला हो जाता है,
एक समय ऐसा आता है कि शरीर की मौत ही हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका क्या होगा, तो असुरक्षित योनि, मतलब कि असुरक्षित योनि जो होता है इसको क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं ना, योनि बोलते हैं। असुरक्षित हो जाता है मतलब कि इसको कंट्रोल करना में बस बात नहीं होता, इसमें क्या होता है कि कैंसर हो जाता है, उसी को बोलते हैं। इसी में जो कैंसर हो जाना क्या कहलाता है, एड्स रोग कहलाता है। ठीक है, जब एड्स हो जाता है तो मनुष्य के शरीर में अनेक जगहों से बहुत सारे जीवाणु प्रवेश करते हैं, जिससे रोक नहीं पाता है। इसमें कहा होता है कि टी सेल बीटा सेल दोनों मार दिया जाता है। बोला है कि शंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है पीला, हरा, लाल और सफ़ेद। बताइए, शंखुड़ियों का जो रंग होता है हम लोग का पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। ये आंसर होगा ना। शंखुड़ियों का लाल रंग अधिकतर होता है हरा होता है जी। शंखुड़ियों का जो हरा होता है कैसा होता है, ग्रीन होता है ना, क्या होता है, ग्रीन होता है। 21 का क्या हो जाएगा आंसर, तो ग्रीन होगा, बी होगा आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी से बोला गया है, सॉरी उसके लिए। ये नहीं होगा, हरा होगा ना। चलिए, अब बोल रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। बताइए, फूल का ऐसा कौन सा भाग होता है जो फल में बदल जाता है, बताइए तो। पुंकेसर, स्त्री कैंसर या अंडाशय या बीज। फूल में का कौन सा भाग जो फल में बदलता है, फल में बदलेगा वही जो अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय। जो अंडाशय निर्माण होता है वही क्या होता है कि फूल का फल में बदलने लगता है, वही फूल। ठीक है, तो सी होगा आंसर। अब बोल रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन कि भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियाँ बनता है उसे क्या कहते हैं। भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियाँ बनता है उसे क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं या प्रांकुर कहते हैं या प्ररोह तंत्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो। भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियाँ बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रांकुर कहते हैं। तो बी हम लोग का आंसर होगा। हाँ, 24वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। बताइए, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु समासंग द्वारा, इनमें से सभी। बताइए तो। अगर एकल जीव में प्रजनन की बात करते हैं तो डी होगा आंसर। क्या होगा, खंडन होता है, विखंडन भी होता है, बीजाणु समांगन होता है, इनमें से सभी। तो डी होगा आंसर ना। तो 24 का क्या हो जाएगा, डी होगा आंसर। तो लैंगिक जनन में आवश्यक होता है। बताइए, केवल नर स्त्री, अनर स्त्री दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो। सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में तो नर और जनन रहेगा तभी भाग होगा। इधर से फीमेल आता है, उधर से मेल आता है, तो इन दोनों का संबंध जब एक साथ जुड़ता है तभी जननांग सफल होता है, तभी जनन क्या होता है, सफल होता है। दोनों का रहना अति आवश्यक है। ठीक है, जननांग मतलब कि स्त्री का और नर का और स्त्री का दोनों का जो जनन अंग भाग होता है, दोनों का होना जरूरी होता है। वो बोल रहा है कि जननांग दोनों, तो जनन आवश्यक होता है, तो जननांग दोनों। ठीक है, तो सी आंसर होगा हम लोग का। अब बोल रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन बोला कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग होता है। जो पुंकेसर होता है पुष्प का कौन सा भाग होता है, नर, स्त्री या इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो पुंकेसर होता है या स्त्री के नर का भाग होता है, जो पुंकेसर होता है ये कौन सा फीमेल होता है, तो फीमेल होता है ना, मेल होता है। क्या होता है, मेल होता है, नर होता है। ठीक है, तो ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, नर होता है। अब बोल रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पुरुष में यौनारंभ के लक्षण है। बताइए, अगर मान लीजिए अगर पुरुष में अगर शुक्राणु बनना अगर चालू हो रहा है, मतलब कि जननांग ये बोल रहा है कि यौनारंभ मतलब कि पुरुष में अगर शुक्राणु बनना चालू हो रहा है तो कौन सा लक्षण होता है। बताइए, दाढ़ी और मूछ आने लगता है, कंठ का फूटना, मांसपेशियों का उभार आना, इनमें से सभी होगा। काहे कि अगर जब कभी भी किसी भी जैसे ही बार
जब बच्चों में 12 से 13 साल जैसे ही बीतता है ना, मेल में 12 से 13 साल जैसे बीतता है तो क्या होता है कि दाढ़ी मूछ आने लगता है, कंठ का उभार होने लगता है, मतलब कि कंठ का आवाज़ जो होता है फटने लगता है। मांसपेशियों में उधार, मतलब कि हर एक शरीरों में हर एक जगह का होता है कि बुझाने लगता है कि एक जो फीमेल मेल जो होता है, इनके हर एक शरीरों में क्या होता है, उभार होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो पुरुषों में अभी बोल रहा है कि दाढ़ी मूछ आता है, बात सही है। कंठ भी होता है, मांसपेशियों में से सभी हो जाएगा ना। अगर यही बात करते हैं फीमेल की बात करते हैं, क्या होता है, फीमेल की बात करते हैं तो ये लोग के स्तनों में उभार होने लगता है ना। ये जो होता है 8 साल के उम्र में होता है, 8 से 9 साल की उम्र में होता है फीमेल में। ठीक है, 27 का डी होगा आंसर। अब बोल रहा है 28वां क्वेश्चन बोल रहा है, आ गया देख लीजिए। भी क्वेश्चन वही है कि स्त्रियों में यौनारंभ होता है, मतलब कि स्त्रियों में अगर यौनारंभ मतलब कि अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है तो इन लोग के स्तनों में उभार होने लगता है, नितंबों में उभरना होता है, रजोधर्म का प्रारंभ हो जाता है। रजोधर्म जो होता है मनुष्य, मान लीजिए कि मानो कि जो मादा जनन का जो गर्भाशय भाग होता है, मतलब कि जनन भाग होता है, यही होता है, यहीं पे होता है अंडाणु होता है, यही होता है, यही सब अंडाणु होता है, दोनों तरफ होता है। हर एक मंथ एक ही काम करता है। अगर हर एक मंथ का होता है कि मंथ ये जो 8 साल के बाद ये चालू हो जाता है, 8 से 9 साल के बाद यह चालू हो जाता है ना। एक महीना में मान लीजिए ये अंडाणु काम करेगा, एक महीना में ये अंडाणु काम करेगा ना। ये अपना एक्टिविटी बनाते रहता है, अंडाणु बनाते रहता है। जब इधर से स्पर्म का संबंध नहीं जुड़ता है तो सब इस इधर का एक मंथ का क्या होता है, डेट हो जाता है। यही क्या होता है कि ब्लड के माध्यम से सर्कुलेटरी, जिसको बोलते हैं कि रजोधर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, रजोधर्म बोलते हैं ना। इसे क्या बोलते हैं उसको, एमसी के फॉर्म में भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमसी के फॉर्म में भी बोलते हैं। तो ये बाहर निकलने लगता है, आई जो निकलता है ब्लड के रूप में निकलता है, ब्लड के संबंध में निकलता है ना। अब ये जो अंडाणु होता है, जब डेड जो अंडाणु होता है ये बाहर निकलने लगता है। जब जैसे एक मंथ जैसे ही ख़त्म होता है तो फिर इधर बनना चालू होता है, फिर इधर का भी अगर ख़त्म होता है अंडाणु, अगर शुक्राणु का संबंध नहीं जुड़ता है तो ये भी एक डेट फॉर्म में हर मंथ का होता है कि निकलते रहता है। तो ये बोला है कि जो रजोधर्म का प्रारंभ, मतलब कि बात सही है, रजोधर्म के प्रारंभ होता है। निस्तनों का उभार, निस्तन की मतलब कि शरीर के जो फीमेल होता है, शरीर के स्तनों में उभार होने लगता है ना। स्तनों और तनों में वृद्धि, तनों मतलब कि शरीर के हर एक तनों पर क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। ठीक है, समझ रहे हैं सब बात को। तो 28 के का आंसर होगा हम लोग का डी होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए अब बोल रहे हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। मनुष्य में अगर नर जननांग का अगर बात करते हैं तो वृषण होता है, शुक्रवाहिनियाँ होता है, मूत्र मार्ग होता है, इनमें से सभी होता है। बताइए तो मनुष्य में नर जननांग कौन होता है। मनुष्य में नर जननांग वृषण होता है, शुक्रवाहिनियाँ, मूत्रवाहिनियाँ, इनमें से सभी होता है। जो वृषण होता है स्पर्म का निर्माण करता है शुक्राणु का, शुक्रवाहिनियाँ होता है जो शुक्राणु को ले जाने का काम करता है। अब मूत्र मार्ग मतलब कि शुक्रवाहिनियाँ और मूत्र मार्ग एक ही होता है, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी होगा, डी होगा आंसर। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, अर्धवृषण में, शुक्रवाहिनियाँ में, वृषण में, शुक्राशय में। बताइए शुक्राणुओं का अगर मोचन कहाँ होता है तो बताइए तो शुक्रवाहिनियाँ में होता है। कहाँ होता है तो बी शुक्रवाहिनियाँ में। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है तो शुक्रवाहिनियाँ में। किस क्वेश्चन पे थे हम लोग, ये शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है तो शुक्रवाहिनियाँ में हो गया 29 का। अब 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, अभी बताएं कि अंडाशय की संख्या कितना था हम लोग का, 2 था ना, यही ना था। स्त्रियों के अंडाशय की संख्या 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है,
32वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, बताइए। जब मनुष्य में अगर निषेचन जैसे ही होता है, जो मनुष्य के जब निषेचन होता है फलोपियन ट्यूब में, जब निषेचन होता है फलोपियन ट्यूब में, तो यही जब जैसे ही फलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है तो इसमें स्पर्म और अंडाणु का दोनों का जब संबंध जुड़ जाता है तो सीधे जाइगोट का निर्माण करता है। क्या करता है? जाइगोट ना, जाइगोट का निर्माण करता है। यही जाइगोट का तब युग्मज कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मज। क्या कहते हैं? युग्मज कहलाता है ना, युग्मनज। तो हम लोग का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। युग्मनज कहलाता है। इसे जाइगोट का बोलते हैं, युग्मज बोलते हैं। जाइगोट के बाद क्या होता है? सीधे भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है तो सीधे एक शिशु में उत्पाद अनेक अनेक प्रकार के अंग बनने लगता है। एक ऐसा दिन आता है जो 9th मंथ से होता है तो एक शिशु का जन्म हो जाता है, ठीक है। चलिए 33वां क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होता है, बताइए। अगर वृषण में जो हम लोग का जो फीमेल का मेल का जो भाग होता है, 2 वृषण होता है ना। अब ये जो शुक्राणु बन जाता है दोनों से, वृषण से जब शुक्राणु बनता है तो संचित कहाँ रहता है शुक्राणु? शुक्रवाहिनिया में, अधिवृषण में या शुक्रवाहिनिया में, मूत्र मार्ग में, बताइए। जो अधिवृषण में क्या होता है? अधिवृषण में शुक्राणु उसी में कंट्रोल एक थैला के रूप में क्या होता है कि रहता है ना, थैला के रूप में उसमें रहता है। और वो होता है अधिवृषण में। कहाँ रुकता है? तो अधिवृषण में शुक्राणु, ठीक है। 33 का बी होगा आंसर। अब 34वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वैसे परिवर्तन बोल रहा है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों का नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। टकराना, समता, निकेतन या परिवर्तन, बताइए क्या होगा आंसर। वैसे परिवर्तन जो जीवों में नियंत्रण से बाहर होता है क्या कहलाता है? टकराना, क्षमता, निकेतन या परिवर्तन। तो निकेतन कहलाता है। क्या कहलाता है? निकेतन कहलाता है। तो सी होगा आंसर हम लोग का, ठीक है। चलिए 35वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि एक लिंगिक पुष्प का उदाहरण होता है पपीता में, सरसों में, उड़हुल में। क्या होगा होता है? तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है तो हम लोग का पपीता होता है। क्या होता है? पपीता होता है। ये हो जाएगा ना, एक लिंग। अभी आया था ऊपर क्वेश्चन ही वाला तीसरा क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि मानव जनन अंग किस आयु का परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? अगर परिपक्व और क्रियाशील अगर बात करते हैं तो 18 वर्ष में हो जाता है मानव का जननांग। कि मानव के जो जननांग होता है, मतलब कि नर और मादा के बात करते हैं तो दोनों का अगर बात करते हैं तो 18 साल जैसे ही बीतता रहता है ना, तो इन लोग का जननांग भाग जो होता है दोनों काम करने लग अच्छा होता है। तो वही बोल रहा है कि जननांग किस युग का परिपक्व हो जाता है? तो 18 साल की उम्र में, ठीक है। आप बोल रहा है कि अगर 18 साल के उम्र में अगर जननांग करते हैं तो सफल हो सकता है। वही बात कहने का मतलब उसका शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो कहाँ होता है? हम लोग का वृषण। कहाँ होता है? तो यही होता है वृषण। मनुष्य के 2 थैला फॉर्म होता है, 2 वृषण, यहीं पर होता है हम लोग का शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो ए आंसर होगा ना 37 का। अब बोल रहा है कि 38वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लिंग गुण सूत्र पूर्ण जोड़ा जाता है, बताइए। लिंग गुण सूत्र पूर्ण जोड़ा जाता है पुरुषों में, स्त्रियों में, इन दोनों में जोड़ा जाता है। लिंग और गुण सूत्र स्त्री तथा पुरुष दोनों में जोड़ा जाता है। तो सी होगा आंसर, ठीक है। 39वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कैसे होता है? बोल रहा है कि इनमें से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग होगा, या मुकुलन या विखंडन। तो मुकुलन द्वारा होता है। किसमें? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा, बटन बीटिंग द्वारा ना।
बडिंग बोलते हैं, सॉरी बडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में। तो चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है स्क्रीन पर। बोल रहा है कि पुष्पों का कौन सा भाग, बोला है कि पुष्पों का कौन सा भाग परागकण बनाता है बताइए। अगर परागकण कौन बनाता है हम लोग का, पुंकेसर बनाता है। क्या बनाता है? पुंकेसर बनाता है ना। 40 का सी होगा आंसर, पुंकेसर। अब बोल रहा है 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गन्ना, गुलाब, अंगूर कृषि के किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है बताइए। तो मुकुलन विधि, कायिक विधि या खनन विधि या विखनन विधि। तो अधिक प्रकार के पेड़ पौधे जो गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर होता है या कायिक प्रवर्धन होता है। क्या होता है? कायिक ना, कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। 42वां क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लिचिली थैलेनुमा रचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं जीवा, योनि या गर्भाशय। जब अंडवाहिनियां युग्म होकर लचीला जो थैला बनाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गर्भाशय के फल में होता है। कैसा? गर्भाशय के फल में होता है ना। जो मानव के जो जनन, मानव के मान लीजिए जो शरीर हो गया, मानव के जो बताते हैं, मानव के जो फीमेल जो होता है यहीं पर होता है गर्भाशय, यही सही होता है गर्भाशय ना। ये यही गर्भाशय होता है, यहाँ पे जो लचीलापन होता है वो गर्भाशय थोड़ा बाहर निकलने लगता है। मतलब कि नाक कहता है कि जब किसी गर्भाशय होती है महिला तो ऐसे थोड़ा लोग का पेट हो जाता है, तो यही हो जाता है कि इसी को बोलते हैं गर्भाशय फॉर्म होता है। यहीं पर होता है हम लोग का मानव का मादा जनन का गर्भाशय होता है। तो यही बोल रहे हैं कि लचीलापन होता है, यही होता है ना, तो गर्भाशय, ठीक है, सी होगा आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है तो फिर जिससे शिशु का जन्म हो जाता है तो फिर वो सिकुड़ जाता है, ऐसा बात नहीं है, फूल रहेगा और सिकुड़ जाता है। मानव में रुधिर से पोषण मिलता है बताइए। जो माँ में रुधिर से पोषण मिलता है, तो भ्रूण को, गर्भाशय को, जीवा को, शुक्राणु को। तो माँ में रुधिर से अगर पोषण मिलता है तो किससे मिलता है? भ्रूण को मिलता है। मानव के जो पेट में अगर भ्रूण जो बन है तो इसी को न मिलता है पोषण। तो किससे मिलता है? तो रुधिर से, ब्लड से मिलता है। किसको? तो बच्चा को मिलता है, भ्रूण को मिलता है ना। 43 का ए होगा आंसर। 44वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 44वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है बताइए। मानव की जो मादा होता है गर्भकाल अभी बताएं कि 8 से 9 माह, 8 से 9 माह तक रहता है। गर्भकाल कितना होता है? 8 से 9 माह में क्या होता है कि एक शिशु का जन्म हो जाता है ना, मानव के मादा में। ये होगा आंसर। अब बोल रहा है कि नहीं जी, सॉरी, वो जो ऊपर 8 नहीं होगा, 9वें माह होता है। फेम टू फेम 9 माह होता है, 8 नहीं होगा ना। ये जो हम लोग का क्वेश्चन था 44वां क्वेश्चन, यहाँ पे 8 नहीं होगा, 9वें माह होता है, 9 माह होता है, प्योर 9 माह होता है। 9 माह के 1-2 दिन आगे जाता है तो शिशु का जन्म हो जाता है। 8 नहीं होगा, सॉरी। 45वां क्वेश्चन बोल रहा है कि स्त्रीस्राव का रजोधर्म का समय होता है बताइए। स्त्रीस्राव का रजोधर्म का समय होता है 2 से 3 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन या 5 से 11 दिन होता है। तो 2 से 8 दिन होता है। कितना? तो 2 से आस्तीन जो रजोधर्म अभी बोल रहे हैं कि MC के फॉर्म में निकलता है, तो 2 से 8 दिन के अंदर निकल जाता है, ठीक है। फिर इसी के अगला दिन, अगले शताब्द से क्या होता है कि फिर दूसरे अंडाणु में बनने लगता है, अंडाणु बनता है। फिर वह अगले सप्ताह से, मतलब कि 4 सप्ताह का गैप होता है। कितना? 4 सप्ताह का फॉर्म होता है, 4 सप्ताह में बनता है। जो ये जो दोनों सप्ताह होता है, दूसरा और तीसरा होता है, यही जननांग का प्रमुख भाग होता है। आप बोल रहे हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, निषेचन क्रिया में पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? बीज बनता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण बनता है, खून का थक्का निकलती है। पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है। अभी पता है आप लोग को कैसे भ्रूण बनता है। 46 का बी होगा आंसर। आप बोल रहे हैं 47वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वह प्रजनन जिनमें मादा जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करता है कहलाता है जनन
डायफ्राम, निषेचन या भ्रूण। तो जो अपना ही जैसा संतान उत्पन्न कौन कर रहता है? जनन भाग करता है, रिप्रोडक्टिव बात का काम करता है, भाग लेता है। तो इसमें डायफ्राम से कौन काम है? 47 का ये होगा आंसर। आप बोल रहे कि 48 बोल रहा है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन जो होता है 2 प्रकार के होता है। अभी बताएं, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल, होता है कि नहीं? 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। 48 का 2 होगा आंसर। आप बोल रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? बताइए, अलैंगिक जनन की कौन विधि है? विखंडन का होता है, विखंडन या मुकुलन या बीजाणुवित या इनमें से सभी। तो अगर अलैंगिक की बात करते हैं, एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, तो इनमें से सभी होगा। कहा है कि बीजाणु जनन भी होता है, मुकुलन भी होता है, विखंडन भी होता है। तो डी होगा हम लोग का, ठीक है। अलैंगिक की जब हमको अलैंगिक पढ़ाए हुए हैं तो वहाँ पे बताए थे कि जो लैंगिक होता है कई प्रकार का होता है, विखंडन के बारे में बताए थे, मुकुलन के बारे में, बीजाणु, इनमें से सभी, ठीक सब होगा। आप बोल रहे 50 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। आज की जो क्लास 50 क्वेश्चन के लिए ही हुआ था, ठीक है। किस प्रकार के जनन एवं जनन जनक, इसको हटाइए, हो गया, सही हो गया अपना। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलता है? मुकुलन में या विखंडन में, अपखंडन में, जीवाणु जनन में। अगर कलिका के फॉर्म में निकलता है तो हम लोग का मुकुलन निकलता है। क्या निकलता है? मुकुलन बडिंग में ना, बडिंग में जो होता है BWDING, बडिंग में क्या होता है कि मुकुलन जो होता है जनन कलिका के रूप में निकलता है ना, कलिका के फॉर्म में निकलता है। मान लीजिए जो बडिंग हो गया, एक कलिका के फॉर्म में निकलता है, यही कलिका एक अपना कलिका का निर्माण कर लेता है ना, ऐसे होता है, पतला पतला इससे फॉर्म होता है, अपना कलिका का निर्माण कर लेता है। तो 50 के क्या हो जाएगा हम लोग का? ए होगा आंसर, मुकुलन होगा, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन के बारे में हम लोग जाने हुए हैं। 50 क्वेश्चन जो मोस्ट वी क्वेश्चन है, जो एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे जुड़ सकते हैं ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अंत में यही बात बताने वाले थे, तो जैसे आप कभी भी अगर आप कोई एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम की 2025 की एग्ज़ाम देने वाले हैं या अगले साल भी दे रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कई बार एग्ज़ाम में ऐसे पूछे गए हैं, प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट वी क्वेश्चन है, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी इससे निकाल सकते हैं। इससे क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दूसरा बात यह है कि आप अभी तक जनन, मतलब कि जनन का, प्रजनन का अभी तक बेहतरीन क्लास अगर बोर्ड पे पूरी जिससे पढ़ाए हुए एकदम अच्छा से जनन और के बारे में, सेक्सुअल एसेक्सुअल के बारे में पूरा अच्छी तरह से उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, तो हम जाइएगा ग्लोबल साइंस स्टडी की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे डाले हुए हैं। बायोलॉजी क्लास में जाइएगा, साइंस की क्लास में जब जाइएगा तो वहाँ पे ऐसे कई वीडियो पड़े हुए हैं जो पाचन तंत्र के बारे में बताए हुए हैं, और इसमें श्वसन बताएं, उत्सर्जन बताए हैं, पोषण बताएं, सबके बारे में बताए हुए, सबका क्लास हो चुका है। उसमें जाकर आप जनन का भी क्लास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो कोई आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, बहुत अच्छा से पकड़ाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। आज की क्लास हम लोग को 50 प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जाते हैं हम लोग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।